पापा बता रहे हैं मॉन्स्टर है, आदमियों को खाता है। पता नहीं, ये दूसरे दुनिया के लोग हैं जो यहाँ धरती पर आते हैं। मगर वो यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ पे कुछ होगा, उनकी जरूरत का होगा। तू देखता नहीं क्या टीवी पर कि हम कैसे दूसरे प्लैनेट की खोज करते हैं? वो भी इसलिए यहाँ पे आए होंगे। या लेकिन हम तो दूसरे प्लैनेट पर जाए बिना ही उसके बारे में सारी खोज कर लेते हैं, तो फिर दूर से ये भी हमारी पृथ्वी के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। यहाँ आए क्यों? शायद वो यहाँ पे अपना घर बसाना चाहते हो। क्यों? उनके पास घर नहीं है क्या? होगा, जरूर होगा। फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? स्टूपिड, टीवी पर देखता नहीं क्या कि जब प्लैनेट्स की वीडियो दिखाते हैं तो उसमें रास्ते और बिल्डिंग्स नहीं होती। स्पेस से हमारी धरती पर भी कुछ नहीं दिखता। तो भैया वो यहाँ अपना घर बनाने के लिए हम लोगों को मार देंगे? पता नहीं, पापा कह रहे थे कि उसने हमारे आदमी मारे हैं, तो सच ही बता रहे होंगे। हो सकता है वो यहाँ फंस गया हो और अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मारा हो। तू इडियट है, पता नहीं क्या वो कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, उसकी जान को क्या खतरा होगा। ये तो मॉन्स्टर है, मुझे डर लग रहा है। डर मत, जाके सो जा। और जैसे आया है वैसे ही कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन आपने तो कहा था कि वो यहाँ घर बनाने आया है, फिर जाएगा क्यों? जो भी मेरे मुंह में आ गया मैंने तुझे बता दिया, अभी जा। भैया अगर उससे रहने की जगह चाहिए तो हम उसे पीछे वाला कमरा दे सकते हैं। सुबह सुबह कितने के लिए तैयार हो तो? अपना तोहरा के पूरा दिन भर का हिसाब दे हम कि हम सुबह में कहाँ जाते हैं, दोपहर में कहाँ करत है, शाम में कहाँ करत है। जब से मुन्ना खो गया है हमारा दिमाग सरक गया है। अब हमार मुंह मत लग वरना को उलट पलट कह दे हम। मुन्ना सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, हमार भी है। हम माँ है उके, जन्म दिए हैं हम उके। का हमें मुन्ना के वास्ते चिंता नहीं है? का हमें दर्द नहीं होता उके वास्ते? तुम ऐसा बर्ताव करत हो जैसे सब कुछ तुम्हार खो गवा, हमार कुछ नहीं। अब मुन्ना नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। का हम तुमसे बात ना कर सकत इस वास्ते कि मुन्ना नहीं है। शुरू कर दी ना सवेरे सवेरे चक्कर। अब हमारी बात तुम्हें चक्कर पकड़ लागत है। कैची के तरह चालत है तोहार जबान, ना सोचत है ना समझत है, बस जो मुंह में आया वो बोलत है। का बोले जात हो? तुम्हार हाल पूछना चक्कर पकड़ लागत है। तुम्हार फिकर करत है तो बेकार की बात लागत है। तुम मुन्ना को वापस लाने के वास्ते का करत हो हम पूछ ना सकत? का हुई गवाह तुम्हें? हम तुम्हार घर वाली है, कौनो गैर नहीं। अगर अभी कुछ कह देंगे तो टपर टपर आंसू बहाना शुरू कर दोगी। अरे हाथ छोड़ते हम तोहार, अपनी भाषणबाजी बंद कर वरना हमारे दिन को ग्रहण लग जाए। अगर इतनी फिक्र है हमरी तो जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो वरना ऐसे ही भूखे जाना पड़ेगा। हाँ दैत है, हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाओ। छेदी भैया कल रात सारे गांव वाले जंतु को ढूंढे लेकिन वो जंतु कहीं नहीं मिला और ना ही उड़न तस्त्री दिखाई दी। हमके तो लागत है वो जंतु ये गांव छोड़ के कहीं चला गवा। नहीं झगड़ू, वो जंतु ही गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो उड़न तस्तरी अपन साथी को वापस लेने यहीं लौटेगी। वो जंतु अगर ये गांव से निकल गया तो फिर कभी अपन दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। जरूर वो हमारे गांव के जंगल या खेतन में ही कहीं छुपा बैठा होगा।
दरवाजा किसने खोला? ओफो, ये बच्चे भी ना। उफ, ये बच्चे भी ना। चंपा बैठ। कच्छो खबर लागी जंतु की? नहीं। सुना है बड़े बाबू जोर शोर से खोजे थे वो जंतु को। कल मेवालाल के खेत में भी गए रहे। वहाँ वो जंतु के पैरन के निशान हुई। झगड़ू भी देखे है उनके पैरन के निशान। झगड़ू जब देखे रहीन तो कोनो विश्वास नहीं करो। काहे झगड़ू इतना हड़बड़ा गया कि सब गलत चलत बोला रहा। उकी मान लिए होते तो धर लिए होते वो जंतु को। जंगल वाली मेम साहब भी तलाशी लिए पूरे जंगल में। सब गांव वालन ढूंढत रही पर कोई सफलता ना मिली। ये जंतु न पुलिस वालन न जंगल वालन न गांव वालन के हाथ लगे रहे। बड़ा अचंबा होता है, न जाने काहे वो अपनी धरती छोड़कर यहाँ हमारी धरती पर उतर गए। ये सवाल हमें भी सताए हैं। काहे मुन्ना को ले गए? का इरादा है? का इरादा खतरनाक है ये जंतु का। 2 लोगन के मार के खत्म किया है। उनको पकड़ना कोनो आसान काम नहीं है। ये सोच सोच कर हमार फिक्र बढ़ जात है। छेदी के बारे में सोच सोच कर हमार जी घबराहट है। छेदी बहुत बहादुर है, उनकी चिंता ना कर। ये बहादुरी से ही तो डर लागत है। जब ही देखो बढ़ चढ़कर आगे जात है। तो का हुआ? छेदी को सब मानत है, सब उका बताए रास्ते पर जात है। तेरा घर वाला शेर है, शेर। ये बात का ही तो फिक्र है। छेदी आगे आगे रहते और बाकी पीछे पीछे। किसी दिन ये जंतु सामने आ पड़े तो गजब हो जावे। हाँ, गजब ही हुई। छेदी धर ले उस जंतु को। आशा, ये जंतु बहुत खतरनाक है। हथियारा है, हथियारा। 50 से ज्यादा गांव वालन को उठा ले चुका है जंतु। हम तो अपना मुन्ना खो चुके। अब हम छेदी को नहीं खोना चाहते। छेदी भैया, छेदी भैया, क्या बात है? काहे चिल्लावत हो? छेदी भैया, छेदी भैया, शहर से सुपरिटेंडेंट साहब कुछ खास अफसर लिए मालदा में आ रहे हैं। सब जंतु को वास्ता आ रहे हैं। ये खबर कहाँ से लाए रहे तुम? हम खुद सुने रहे। दरोगा वो इंस्पेक्टर राजवर्धन को हुक्म दिए रहे कि सारे अफसरों का खाने पीने और रहने की व्यवस्था कराने का। कब आ रहे हैं ये अफसर लोग? आज रात में। अब इतने बड़े बड़े अफसर मालदा आ रहे हैं तो ये संकट जरूर दूर हो जाएगा। हमरा के जंतु को पकड़ने में तेजी लानी होगी। हमरा काम मुश्किल में आ जाएगा अगर ये बड़े बड़े अफसर मालदा आ जाए तो। वेलकम टू मालदा। आपने बिल्कुल सही कहा था। ये जगह वाकई बहुत छोटी है। जी सान्याल साहब, पर घटना बहुत बड़ी है। आइए सर, सामान लेके आओ। आइए। राजवर्धन, ये क्या तमाशा हो रहा है मालदा में? दूसरी दुनिया का एक आदमी यहाँ रह गया है और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। सर, हमें जो ऑर्डर मिलता है उसे पूरा करना हमारी ड्यूटी है। इस खबर को दबाने में हमें कितनी मेहनत पड़ रही है जानते हो?
मीडिया मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता तो यहाँ पे लोगों का हजूम लग गया होता। दूसरी दुनिया का एक आदमी यहाँ है, हमारे लोग उसे देख चुके हैं। इतने दिन बीत जाने के बावजूद आप लोग उस एक आदमी को काबू में नहीं कर सके। ऑफिसर रणबीर को आप पूरी तरह सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं? सर 100% दे रहे हैं हम सर। उनके हर हुक्म की बिना सवाल तामील होती है। लेकिन एक उड़न तस्तरी हमारी आंखों के सामने धरती पर उतरती है, उसमें से 4 दूसरी दुनिया के आदमी बाहर आते हैं। अगर सही समय पर सही फैसला लिया गया होता तो हम उस उड़न तस्तरी को तो काबू में कर ही सकते थे, कम से कम उन 4 को जरूर काबू में कर सकते थे। और अब आलम यह है कि वो एक जंतु जो पीछे रह गया है वो भी हमारे हाथ नहीं लग रहा।